जो सुना ये है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे आईसीसी की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। सवाल ये है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए। हमारा ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा, बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं। मुल्क जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें। हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मुनू के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाते? वो मना के खिलाए उनको। नहीं, पाकिस्तान अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा मैं तो पहले बदमाशियां कर रहे थे, अगर नहीं आता तो मत ना आए, भाड़ में जाए, ये करे वो करे, हम देख लेंगे, हम 26 में नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं कि यार ऐसा ना करो, हिंदुस्तान को आना जरूरी है। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के संग हम आपका स्वागत करते हैं कि इस समय आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में जय शाह को स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है और स्पेशली उनसे पहले पूछा गया है कि आप क्या चाहते हैं। और आज हम और आप सभी जानते हैं कि आज जय शाह क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, कि वहाँ पर जाऊँगा मैं और हाइब्रिड मॉडल का ही पेशकश करूँगा, जय शाह ने बोला। और जय शाह ने ये बोला अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं हुआ तो पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को प्लीज़ शिफ्ट करिए, क्योंकि वहाँ सेफ्टी रीजंस हैं। और दोस्तों इनकी बातों को आईसीसी इग्नोर नहीं कर पाएगा। आप और हम सभी जानते हैं कि आईसीसी को इनकी बातों को सुनना ही पड़ेगा। और पीसीबी कितना भी रोता रह जाए, वहाँ से मैचेस सारे शिफ्ट हो जाएंगे अगर ये पीसीबी अपनी बातों पे अड़ा रहा कि इंडिया अगर आएगा तो ठीक है और नहीं आएगा तो बिना इंडिया के मैचेस हम कराएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो ज़रा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो चलने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलते चलते वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद मिलते हैं। आइए वीडियो पहले देखते हैं, चलिए। ये है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है कि खेल और सियासत को अलहदा होना चाहिए। खेल खेल रहे और सियासत रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त तक उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी। चाहे एशिया कप हो, चाहे अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो तब्दीली मैं नहीं देखता इसमें ज़रा भी। अच्छा मोहसिन नकवी साहब, वैसे तो बहुत ही मजबूत चेयरमैन है पीसीबी के, लेकिन क्या वो क्रिकेटिंग बॉडीज में भी इतने स्ट्रांग हैं कि भारत को कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान है? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेटिंग जो मुख्तलिफ बॉडीज हैं, ख़ास तौर पे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें, तो उनके साथ मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका किसी ज़माने में कोई ताल्लुक वास्ता रहा हो। वैसे लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करूं तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको लगता है कि हम इतने बड़े इवेंट के लिए इस वक्त तैयार हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस किस्म की ज़रूरियात है इस मेज़बानी की, क्योंकि हर ट्रॉफ़ी के, हर इवेंट के कुछ तकाज़े होते हैं, तो उनसे तो मैं आगाह नहीं हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसमें
टीमों के बंदोबस्त, उनके ठहरने के इंतज़ाम, उनकी हिफाजत के इंतज़ाम ना, ये सारे काफ़ी इंतज़ाम हैं जो अभी तक मैंने कुछ अखबारात में ऐसी खबरें नहीं पढ़ी जिससे समझ आए कि कुछ इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत से खबरें आती हैं कि आएंगे नहीं आएंगे। हरभजन सिंह भी ऐसी ही बातें करते हैं, उनका मीडिया भी ऐसी बातें करता है। हमारा ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं कि यार चलो हमें कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो वो अब आपको रविश चेंज करनी होगी। अब आपको भी अपना फुट डाउन करना पड़ेगा और कह दें कि भाई क्योंकि हमें ये ऑर्गेनाइज करने का मिला है और हमने अपना ड्रॉज भी भेज दिया है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप इसमें इनको कंपेल करें कि वो आके पाकिस्तान में खेले मैच, बस। हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मुनू के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाता, वो मना के खिलाए उनको। नहीं पाकिस्तान, तो अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा। आईसीसी की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी जी, 3-4 दिन की मीटिंग का सिलसिला है। जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सबका, वो सबको ही पता है वो क्या है। वो तो यही है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी। जो सुना यह है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे आईसीसी की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बल्कि जो अब रिपोर्ट भी हो चुका है वो ये है कि जो एजेंडा है ऑफिशियल आईसीसी मीटिंग का बोर्ड का, उसमें नहीं है ये चीज़। देयर इज नो डिस्कशन ऑन दिस अबाउट इंडिया प्लेइंग आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन जैसे होता है मीटिंग में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई भी मेंबर किसी इशू को उठा सकता है, तो वो बिल्कुल उठा सकता है इंडिया। और जो मुझे पता चला है कि वो यही कहा गया है कि जी हम तो मतलब पाकिस्तान से बाहर खेलना के बारे में हम बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के अंदर ट्विस्ट मारते हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही जाएगा, और श्रीलंका के अंदर जो है ना वो उसको दूसरा एज ए सेकंड वेन्यू जो है वो जिस तरह एशिया कप के अंदर हुआ था। देखिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया में आपने बात किया, मीडिया वॉर शुरू कर दिया उन्होंने, और उनके साहब टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह है और एक दो और हैं, और मतलब खुद मीडिया के लोग जो हैं बहुत, जो मतलब उनके मुबस्सिर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं मुल्क के अंदर, मतलब पैसे की कमी को मांगने को, और ये वो जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गया कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से, बड़ी तरह की बातें करते हैं। यानी वो क्रिकेट को जो है ना वो हमारी ज़ातियात पे, जी तुम तो मांगते हो, तुमने क्या करना है, तुम्हारे यहाँ तो दहशत कर दिया, अपने मुल्क को संभालो, मैच खेलो, नहीं खेलना चाहते ना, हरभजन कहता ना खेलो, नहीं खेलना चाहते, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क में हो, हम तो नहीं तुम्हें बुलाते, तुम तो खुद चले जाते हो, नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा मुल्क में जैसे तुम्हारे पास पैसा है हमसे तुम मांगते हो, फलाना करते हो, फलाने से मांगते हो। कि बीजेपी है और फिर ये जो हरभजन जो उनके स्टेटमेंट दे रहा है सिखों की तरफ से, वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इंडिया अपने साथ एक ग्रुप को बुला लेता है जिसमें अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद और 2-4 कंट्रीज़ हैं, जैसे इंग्लैंड है, हम बड़ा दावा कर रहे हैं इंग्लैंड भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, उन्होंने कह दिया है वो खेलेंगे सब कुछ। देखिए ये जो गोरे होते हैं ये बड़े ठंडी सियासत करते हैं, हमारी तरह जज्बाती नहीं करते, क्योंकि हम बड़ा गोश्त खाते हैं, गोश्त ज़्यादा मतलब गोश्त के बहुत है शौकीन। ये भी बड़े ठंडे होते हैं, हिंदू ये भी वेजिटेरियन होते हैं, तो वेज खिलाते हैं, पीपल खिलाते हैं। हम गोश्त खाते हैं, गोश्त खोर जो होता है वो बहुत जज्बाती होता है। हमारे कुछ होते हैं फैसले, हम जल्दी जल्दी में फैसले करते हैं, ये ठंडे चलते हैं। ये आहिस्ता 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 देखेगा। अब इंडिया जो वार कर रहा है, जो असल वार पे आ रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वार कर रहा है। सबसे पहले वो कहेगा जी हमारे प्लेयर वहाँ महफूज नहीं है, हमारा इनसे दुश्मनी है। आहिस्ता 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 वो कन्विंस करेगा न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, अदर कंट्रीज़ को वहाँ ना जाइए, वहाँ पे दहशतगर्दी है, आप महफूज नहीं हैं। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती पेश करती है, उससे क्या होगा, वो कन्विंस करेगा इन बोर्ड्स को कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना। लेकिन जी वो तो सारे खुद आके खेल गए, इंग्लैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, श्रीलंका खेल गया, सारे अभी बांग्लादेश आ रहा है, वो कैसे इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएंगे भारत के एक जुमले के ऊपर या एक स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए ओवरऑल पाकिस्तान की जो इस वक्त अंदरूनी मामला है ना, वो काफ़ी सवालिया निशान है। एक अंदरूनी जो वो हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं।
तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है, भूचाल मच गया है और पाकिस्तानी रो रो के चिल्ला चिल्ला के क्या क्या गा रहे हैं कि जय शाह की तानाशाही है और जय शाह ने पीसीबी को औकात दिखा दी। ये तो हम सब जानते हैं कि पीसीबी की क्या औकात है और जय शाह चाहे तो पीसीबी एकदम गिर जाएगा, एकदम उठ खड़ा नहीं हो पाएगा दोस्तों। और पाकिस्तान की जो बोर्ड है, इनके बोर्ड में ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं जिसका हम और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ऐसा हो भी सकता है। रमीज राजा जैसे इतने जाने माने प्लेयर, इतने जाने माने शख्स पाकिस्तान के, वो क्या बोलते हैं कि रोनाल्डो का जो रूटीन है, खाने का जो रूटीन है वो नासा तय करती है। तो हद है भाई साहब, भिखारिस्तान के भिखारी। अरे आप बोलते क्या है, अपनी बातों को तो पहले ध्यान से सुना करिए कि आप बोल क्या रहे हैं। बिना सिर पैर की बातें ये कुछ भी बोलते हैं। और दोस्तों जय शाह इस समय गए हुए हैं और गए हैं वहाँ पे तो हाइब्रिड मॉडल का पेशकश करेंगे और हाइब्रिड मॉडल 100% होना तय है और पीसीबी पे एकदम दबाव डाल करके ये करवाया जाएगा। अगर पीसीबी नहीं इस चीज़ पे मानता है तो सारी टीम्स वैसे भी बैकआउट कर रही हैं, वैसे भी अपने बैकफुट पे कदम रख चुकी हैं कि हम पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते हैं। और जाना क्यों नहीं चाहते ये हम सब जानते हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है। और पाकिस्तान वाले तो खुलेआम तौर पे बोल रहे हैं कि ये जय शाही करवा रहे हैं और बीसीसीआई की वजह से ही सारे टीम से बैकआउट कर रहे हैं और इसकी वजह से हमको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा आपको लॉस हो रहा है तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए और बीसीसीआई और जय शाह की बात सुन करके आप आगे बढ़िए, वरना आप ऐसे भिखारिस्तान वैसे भी हैं और भीख मांगते वैसे भी हैं और इस समय एकदम गिर जाएंगे, पाकिस्तान नक्शे से हटने के कगार पे आ जाएगा। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, हम आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या पीसीबी इंडिया को मजबूर कर पाएगा पाकिस्तान में लाने के लिए? आपका क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।